हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कॉमर्स कोच। आज के सेशन में जो कि लेक्चर नंबर 2 है और आज का जो लाइव सेशन है हमारा वो बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल बीइंग कि आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे जिसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड कन्वर्जन मेथड ऑफ सिंगल एंट्री हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कन्वर्जन मेथड, ठीक है। अब ये जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में हमने अपना नेटवर्थ या कंपैरिजन मेथड देखा था, ठीक है। आप सभी को पता है ये बात। जो बच्चे स्टूडेंट नए ज्वाइन हुए हैं केवल इस चैप्टर के लिए मैं उनको बता दूं कि हमारा अर्जुन बैच है और अर्जुन बैच के अंदर 60 डेज का ये बैच होने वाला है। इन 60 डेज में हम लोग पूरा टारगेट बिठा के चल रहे हैं एज पर स्टडी प्लान, जो कि अगर आपने स्टडी प्लान नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए जिसके अंदर मैंने स्टडी प्लान में हर एक चीज़ कब कैसे कहाँ और कितने टाइम में करनी है ये बताया है। उसी प्लान के मुताबिक हम चल रहे हैं और ये हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है, सेकंड सब चैप्टर, ठीक है। सब चैप्टर मेन हमारा सेक्शन सी हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन सी में हमने फाइनल अकाउंट सारे कर ली, सारी इलस्ट्रेशन कर ली स्टडी मैट से आपके। और अब हम लोग आ चुके हैं अपने सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर जिसके अंदर हम लोग स्टडी मैट से ही इलस्ट्रेशन और कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट आज की क्लास में मैं आपको अपने जो पर्सनल नोट्स हैं जिससे मैं पेड क्लासेस लेता हूँ मैं उनकी भी यूसेज के बारे में बात करूँ, मतलब उनको भी यूज़ करूँगा मैं आज की इस क्लास में। तो ये नोट स्पेसिफिकली खाली सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए मैंने आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको नीड लगे तो यू कैन बाय इट। इसके बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट हमने रखी है, जो भी टीम के एफर्ट्स वगैरह लगे हैं इसके ऊपर वही कॉस्ट रखी है। तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से बाय कर लेना, नॉट एन इशू। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नोट्स आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ज़रूरी नहीं है कि बाय करें। हम लोग स्टडी मैट से ही हर चीज़ करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह, बट एज अ रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ताकि आपका टाइम सेव हो आप इन्हें परचेज भी कर सकते हैं। हाँ, हालांकि इनके अंदर जो चीज़ें हैं वो स्टडी मैट से अलग हैं। स्टडी मैट में जो चीज़ें हैं वो बहुत ही वाइड हैं, बहुत ज़्यादा हैं। बट एग्जाम के लिए जो हमें ट्रिक्स फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए वो सब मैंने इसमें समराइज करके दिया हुआ है, ठीक है। चलो, इसके अंदर अभी तक हम लोग नेटवर्थ कवर कर चुके हैं मेथड या कैपिटल कंपैरिजन मेथड। आज कन्वर्जन मेथड हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है हु आर वी में, ठीक है। ये आपको मैं बता दूं कि द कॉमर्स कोच इज हेल्पिंग हेड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू देयर करियर इन फील्ड ऑफ कॉमर्स। देखो, जिन स्टूडेंट्स की आज तो फर्स्ट क्लास है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो न्यू चैप्टर के स्टार्टिंग में जुड़ते हैं, उनके लिए सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ। मैंने आपको जब क्लासेस शुरू हुई थी, जब पहली क्लास में मैंने फाइनल अकाउंट्स की भी मैंने आपको ये बताई थी कि हम लोग एज अ ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं कि हम लोग कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको हेल्प करें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से। हमारे जो पेड क्लासेस है उसके अलावा हम लोग यहाँ पे एज अ फ्री, एज अ गिफ्ट आप सभी स्टूडेंट के साथ में ये क्लासेस शेयर करते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे भी लिखी हुई हमारे बारे में कुछ बातें, अगर आपके पास टाइम और समय निकल सके तो आप ज़रूर इसको पढ़िएगा जब आपके पास ये नोट्स हैं, ठीक है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम आज का हमारा जो चैप्टर है वो है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग जो इसकी शुरुआत की चीज़ें हैं वो हम कर चुके हैं। तो इंट्रोडक्शन इस नोट्स में हैगा, वो भी हम कर चुके हैं, ठीक है। मेरिट डीमेरिट है वो भी हम कर चुके हैं, ऑलरेडी खत्म। और फॉर्मूला देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट सारे दे रखे हैं आपको, ये भी हम कर चुके हैं। शॉर्ट नोट क्वेश्चन भी नोट्स में आपके लिए है। और ये पहला मेथड नेटवर्क मेथड जो हम कर चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। अब आज का जो हमारा मेथड है वो है कन्वर्जन मेथड, ठीक है। ये वाला नेटवर्क मेथड था और ये हमारा सेकंड मेथड है सिंगल एंट्री सिस्टम में, सेकंड मेथड कन्वर्जन मेथड, ठीक है। कन्वर्जन मेथड, तो कन्वर्जन मेथड आज हम लोग करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि इसे किस तरीके से करते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है हमें इसमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझो कि कन्वर्जन मेथड होता क्या है। एक आपने पढ़ा नेट वर्थ मेथड। नेट वर्थ मेथड में आपने क्या पढ़ा कि आप क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को कंपेयर करोगे, जो भी इनका डिफरेंस होता है उसको प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं। ये चीज़ आपने सीखी है कि इन दोनों के डिफरेंस को या तो प्रॉफिट बोलते हैं या तो लॉस बोलते हैं। इस प्रॉफिट या लॉस को निकालने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, जैसे ड्राइंग एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। ये इतना ही सिंपल। कन्वर्जन मेथड में क्या होता है कि हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम से पूरे अकाउंट्स को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करेंगे किस में, डबल एंट्री सिस्टम में।
तो जब डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में जाएंगे, तो आपको एक बात याद रखनी है कि कुछ चीजें क्या होंगी, मिसिंग होंगी। क्या होंगी, मिसिंग। क्योंकि आपको पता है अच्छी तरीके से कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हर एक चीज का जो है रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, तो कुछ चीज मिसिंग होंगी, जिसको आपको अपने लॉजिक, अपनी कॉन्सेप्ट, दोनों के मेल-जोल से निकालना पड़ेगा। कभी-कभार क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी, कभी-कभार नहीं होगी, हमें ढूँढनी पड़ेगी, बट कभी-कभी हमें लॉजिक भी लगाने पड़ेंगे। तो सिंगल एंट्री सिस्टम करने से पहले आपको फाइनल अकाउंट्स अच्छी तरह से आना चाहिए, आपके सारे जो हैं बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जभी आप इस चैप्टर को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, फाइनल अकाउंट्स में आप अकाउंट्स बनाते हो, आपके पास इंफॉर्मेशन है, यू आर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, आपने तीनों अकाउंट्स बनाए। बट हियर व्हाट इज़ द थिंग कि आपके पास तीनों अकाउंट्स तो बनाने ही बनाने हैं यहाँ पे भी, बट यहाँ पे आपके पास चीजें क्या है, मिसिंग है। तो जब तक आपको नॉर्मल चीज करना नहीं आएगा, तो आप एक एडवांस लेवल पे नहीं जा सकते। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो ये चैप्टर नया है उन सभी बच्चों के लिए जो सीएमए फाउंडेशन से आए हैं, ग्रेजुएशन से आए हैं, तो भी यहाँ पे एक लेवल अप ही देखने को मिलेगा आपको। ग्रेजुएशन में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में ही, और ऑनर्स में भी और प्रोग्राम में भी, दोनों में भी ये पहला ही चैप्टर होता है। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सिंगुलैरिटी सिस्टम। बट अगर आप सीएमए फाउंडेशन से आए हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल फ्रेश और न्यू है, इसे पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। और मैंने आपको बोला था खाली तीसरे लेक्चर तक का टाइम आपको देना है, और अब ये सारे क्वेश्चन जो है वो उड़ा देंगे। चलो, अब सिंगल एंट्री सिस्टम के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें कन्वर्ट किया तो किया कैसे जाए। तो इसमें ना कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टेप्स। अब ये स्टेप्स रटने नहीं हैं, ये जर्नल स्टेप हैं, डिपेंडेंट अपॉन द लॉजिक। लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। लॉजिक मतलब क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप काम करेंगे। क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, आप उसके हिसाब से काम करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट है, तो ही आपको ये चीज करनी है, वरना नहीं करनी। ठीक है, तो ही ये चीज करनी है, वरना नहीं करनी। अब आप देखो, सबसे पहले आपको पर्पस वाले कॉलम में मैं लेके चलता हूं। ठीक है, पर्पस में क्या लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन में कभी भी ओपनिंग कैपिटल, बिगनिंग की कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होगी, अगर ये क्या होगी, मिसिंग होगी, तो आपको क्या चीज बनानी है, तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, या स्टेप करना पड़ेगा फॉलो, जिसे बोलते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ये चीज जो मैंने आपको बना के दी है, स्पेशली ये किसी किताब से नहीं बनाई गई है, ये एक एक्सपीरियंस से आप भी बना सकते हो, बट मैंने आपको पहले से ही बना के दी है। यही नोट्स आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, नोट्स का यही काम होता है, अगर मैंने आपको बना के दे दिया तो आपका ये टाइम सेव करेंगे। और जितने पास हम एग्जाम्स के हैं, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा अभी क्या है, कम है। ठीक है जी, अब देखो, अब ये चीज है, कैपिटल बिगिनिंग में निकालनी है, तो आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, वही वाली जो आपने नेटवर्थ मेथड में बनाई थी, बैलेंस शीट की तरह। ठीक है, उससे आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी, नेटवर्थ निकल जाएगी। ठीक है जी, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी होपफुली। अब देखो, अब दूसरी चीज जो है वो आपको समझने की है, वो यहाँ पे क्या है, देखो, सेकंड चीज जो आपको समझने की है ना, वो यहाँ पे ये है कि भाई ये चीज मुझे करनी कब है। तो आपको जब भी क्वेश्चन शुरू होगा, सबसे पहले ये चीज देखनी कि ओपनिंग कैपिटल है या नहीं है। अगर नहीं है, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। फिर आपको देखना है कि अगर क्वेश्चन में कुछ चीज ऐसी तो मिसिंग नहीं है जो यहाँ पे बताई गई है। क्या क्या बताया गया है, देखो, यहाँ पे बताया गया है मिसिंग फिगर ऑफ कैश बैंक, ठीक है, कैश परचेज, कैश सेल्स, सन्ड्री एक्सपेंस या ड्राइंग। अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग आपको क्वेश्चन में दिखता है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा उस केस में, आपको बनानी पड़ेगी कैश बुक। ऐसे ही अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज गायब दिखाई देता है, तो उसमें आपको ये चीजें बनानी पड़ेंगी। अब इसमें जो ये दोनों चीजें हैं ना, ये मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन मतलब ये आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। मिलेगी ही मिलेगी का मतलब क्या है कि ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक क्वेश्चन में ये देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हर एक एडजस्टमेंट में सिंगल एंट्री की ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो यही चीज देखनी है कि हमारे पास क्रेडिट सेल्स या परचेज हैं भी या नहीं है, और वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में नहीं होगी। तो आपके सामने स्टेप क्या है भाई, क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले देखो
ओपनिंग कैपिटल है या नहीं है। अगर नहीं है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के निकालो उसे, बाकी एडजस्टमेंट पढ़ो ही मत, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालो। सेकंड, आपको देखना है कि इनमें से कोई चीज गायब तो नहीं है जो मैंने यहाँ पे बताई है। अगर इनमें से कुछ चीज गायब है तो आपको कैश बुक बनानी है तुरंत। इसके बाद अगर आपके पास क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज नहीं होंगी, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं होगी आपको गिवन, तो आपको ये 4 अकाउंट बनाने हैं। अब ये अकाउंट कुछ बच्चों के लिए नए हो सकते हैं, टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल अकाउंट। ये 4 अकाउंट ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छी तरह से आने चाहिए सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए। ठीक है, ये हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेस निकाल सकें। इसके बाद अगर आपको टोटल सेल निकालनी है तो आपको कैश और क्रेडिट को जोड़ना होगा, ये आप सभी को पता है। कैश परचेस और क्रेडिट परचेस को जोड़ोगे तो टोटल परचेस निकलेगी। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बना देते हैं। तो ये आपके कुछ जर्नल स्टेप्स हैं। ये क्या है आपके जर्नल स्टेप्स। जर्नल स्टेप्स का क्या मतलब है कि आपको हर एक क्वेश्चन में, हर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन में ये चीज जो है वो करनी रहेगी। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में इसको करोगे। ठीक है, ये एक ऐसे स्टेप है जो आपको हर क्वेश्चन में करने हैं। बट ये बात याद रखना, इससे अलावा, इससे एक्स्ट्रा भी कुछ स्टेप क्वेश्चंस में हो सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको जनरली बताया कि हर एक क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको सबसे पहले कैपिटल निकालनी है, फिर ये बैलेंस निकालना है कैश परचेस वगैरह का। तो आपके पास एक बार कैश परचेस आ जाए, क्रेडिट परचेस आ जाए, फिर अगला स्टेप आपके पास होता है, ठीक है, कि आप दोनों को जोड़ो और टोटल परचेस निकालो। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाते हो तो आपको टोटल सेल और टोटल परचेस चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो आप वो नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये निकालो, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाओ। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में, कुछ एडवांस क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें और भी गायब हो सकती हैं। जैसे नॉर्मली तो हम लोग सेल्स और परचेज अपने टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट प्लस बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट, ये दोनों ना साथ में बनते हैं हमेशा। और इनमें भी सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल बनेगा, फिर डेटर बनेगा। वो जिस क्वेश्चन में होगा मैं बताऊंगा। किसी किसी क्वेश्चन में टोटल डेटर भी पहले बनता है, खाली यही बनता है। किन्हीं क्वेश्चन में टोटल डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल बनाते हैं। ये कब कब करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझो, जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स में भी लिखा है, प्लस माइनस। प्लस माइनस मतलब कभी कभी बिल्स रिसीवेबल के साथ साथ टोटल डेटर बनाना पड़ेगा, या कभी कभी नहीं भी बनाना पड़ेगा। माइनस का मतलब ये है। तो कभी कभी दोनों मिला के जब बनाएंगे तो क्रेडिट सेल्स निकलेगी। कभी कभी खाली एक अकाउंट से भी क्रेडिट सेल्स निकाली जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होगा कि सेल और परचेज निकालने के लिए आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। कुछ एडवांस सिनेरियो में या कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में ही ऐसा होगा। जनरली ये वाली टेबल आपको फॉलो करनी है स्टेप बाय स्टेप। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये स्टेप आपको हर एक क्वेश्चन में करने हैं। इसके अलावा स्टेप जो हैं वो यहाँ पे हैं, अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा एडवांस होगा तो उसमें करेंगे। ठीक है, कभी कभी हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से भी सेल्स निकालनी पड़ सकती है, कभी सीओजीएस का भी यूज करेंगे, और कभी फिक्स एसेट का भी अगर कोई बैलेंस गायब होगा तो उसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे आपके सामने हैं। ठीक है, ऐसी मैंने यहाँ पे आपको नेट वर्थ मेथड के भी स्टेप दे रखे हैं। जब आप नोट्स परचेस करेंगे तो आप वो भी देख सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा जो मैंने टाइमलाइन समझाने की कोशिश करी वो समझ में आई, कि पहले आप ओपनिंग कैपिटल देखो एंड सो ऑन, चीजें स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, अभी हमने चीजें देखी, इन्हीं को ही मैं इम्प्लीमेंट करूंगा आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन पे, जो कि मेरे सामने है। बस मैं थोड़ा जूम करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, मैं जूम कर देता हूँ लॉक। चलो, ये मैंने आपको चीजें करा दी। इलस्ट्रेशन नंबर 23 हमारी हो चुकी है। 24 इलस्ट्रेशन है हमारे पास। ठीक है, ये 24 इलस्ट्रेशन आप खुद भी कर सकते हो यार, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने शायद लास्ट क्लास में भी आपके साथ में इसके बारे में डिस्कशन किया होगा। और 25 हाइब्रिड है, ये भी आप कर सकते हो, इसे मुझे कराने की जरूरत नहीं है। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 26 कराऊंगा। 26 इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट इलस्ट्रेशन है कॉम्प्री कन्वर्जन मेथड की, और ये कॉम्प्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन है। ठीक है, वेरी गुड इलस्ट्रेशन टू स्टार्ट विद। राम प्रकाश स्मॉल ट्रेडर डज नॉट कीप हिज बुक्स फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम। आपको फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च। इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है, चलो ये भी दे दिया इन्होंने, एंड बैलेंस शीट। मुझे लगा था पहले बैलेंस शीट नहीं है, बट बैलेंस शीट भी है।
तो आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों ही चीजें बनानी है। तो ये हमारा हो गया फुल फ्लैश क्वेश्चन। क्या हो गया ये? फुल फ्लैश क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखो क्या क्या दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको देखने के लिए, आप ढूंढो ओपनिंग कैपिटल, क्या ओपनिंग कैपिटल है या नहीं है। सबसे पहला काम ये देखो। सेकंड देखो, क्या कुछ चीज ऐसी तो गायब नहीं जैसे कैश सेल्स, कैश परचेज, या मोटा मोटा समझो कुछ भी कैश से रिलेटेड गायब है क्या, जो हम लोग कैश बुक बना के निकाल सकते हो, क्या कुछ भी ऐसा गायब है या नहीं, ये देखो। थर्ड, आपको क्रेडिट सेल्स देखनी है और क्रेडिट परचेज देखनी है, ठीक है। फोर्थ, आपको कुछ भी मिसलिनियस चीज है अगर तो वो देखनी है, और फिफ्थ में आपको अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो पहले ओपनिंग कैपिटल देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ढूंढो, ओपनिंग कैपिटल। भाई मेरे स्टेप से चलोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर लोगे, वरना फंसे रह जाओगे। सिंगल एंट्री कभी बच्चों को समझ नहीं आता, सिंगल एंट्री बहुत टफ भी है बहुत स्टूडेंट्स के लिए। बट आई एम अश्योरिंग यू कि तीसरे लेक्चर तक रुको, मैं सब चीजें एकदम साफ कर दूंगा पानी की तरह, आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो कुछ बात में दम होगा, मैं जब भी बोल रहा हूँ। तो आप ये देखो, इसमें ओपनिंग कैपिटल कहीं गिवन है क्या? अब मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे स्टडी करना शुरू किया। फर्नीचर है मेरे पास, स्टॉक है, सनी डाइटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस, सनी क्रेडिटर्स, कैश है मेरे पास। अब ये जो क्वेश्चन मार्क लगे हैं ना, इसको मत देखो, अभी छोड़ दो। जो मैंने बोला है ओपनिंग कैपिटल वो देखो। रिसीट फ्रॉम डेटर, पेड टू क्रेडिटर, ट्रांसपोर्टेशन, ड्राइंग, सन्ड्री एक्सपेंस, फर्नीचर परचेज, ये सब दे रखा है। अदर इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कि कैश सेल्स भी हुई है हमारे बिजनेस में, ठीक है, ये भी दे रखा है। इसके बाद क्रेडिट परचेज भी दे रखा है, और हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बनाना है। ये सब चीजें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन कहीं पे भी ओपनिंग कैपिटल मेरे भाई नहीं है। क्या नहीं है? ओपनिंग कैपिटल नहीं है। तो आपका सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन में तो आपको तीन ही चीज बनानी है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। बट इनको बनाने के लिए पहले डेटा इकट्ठा करो, तो पहले वर्किंग नोट बनेंगे, ठीक है। पहले क्या बनेंगे? वर्किंग नोट। एक समझदार व्यक्ति पहले वर्किंग नोट बनाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 10 दिन है एक पेड़ को काटने के लिए, तो एक समझदार व्यक्ति 10 में से 8 दिन अपने एक्स को, अपनी कुल्हाड़ी को थोड़ा शार्प करेगा, ताकि वो सारा काम 2 ही दिन में कर सके। और एक मूर्ख व्यक्ति 10 के 10 दिन उसी पुरानी कुल्हाड़ी से बिना शार्प किए लगा रहेगा, फिर भी 10 दिन में वो अपना काम खत्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट, जिससे हम लोग क्या निकालेंगे बताओ, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल। देखो इसमें दे रखा है 4 नंबर पे, बट आपको बनाना है फर्स्ट नंबर पे। भाई जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप करोगे तो ये आपके लिए भी बेहतर है, मेरे लिए भी बेहतर है, क्योंकि सिंगल एंट्री में एक चीज को करने के 100 तरीके हैं, हमें 100 नहीं फॉलो करने। मैंने जो स्टेप आपको बताए हैं वो याद कर लो अच्छे से। पहला ओपनिंग कैपिटल, अगर है तो आगे बढ़ेंगे, ये नहीं कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है फिर भी निकालने में लगे, नहीं। सेकंड, आपको मैंने बताया कि आप कैश परचेज या कैश सेल्स निकालोगे, ठीक है, गिवन है तो आगे बढ़ेंगे, थर्ड पे आ जाएंगे, ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही तरीका है करने का, यही एक सही तरीका भी है करने का। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जो जो चीजें गिवन है ओपनिंग की, उन सबको डाल देंगे, कुछ अलग नहीं करना है यहाँ पे। सबसे इजी है ओपनिंग कैपिटल निकालना। देखो राम प्रकाश की 31 मार्च 2022 की दे रखी है, इनके ओपनिंग बैलेंस आपको उठा लेने हैं बस। ये तो मैं सॉल्यूशन में आ गया, क्वेश्चन में आ जाओ, ये रहा 2021 के बैलेंस सारे उठा लो ये, और ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दो, उसमें कोई एडजस्टमेंट का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो साल बीत चुका है। हम्म। तो ये सारी बैलेंस ऐसी की ऐसी उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दो, और क्रेडिटर्स, अनपेड एक्सपेंस सब कुछ डालने के बाद इधर का टोटल और इधर का टोटल मैच होना चाहिए। बैलेंस शीट की खासियत है आपको पता है ना, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू असेट होता है, बचपन में पढ़ा था। तो आपके पास असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? कैपिटल इक्वल्स टू लायबिलिटी माइनस असेट। क्लियर हुई बात? तो आप इन दोनों को माइनस करोगे तो वही कैपिटल होगी, इसलिए यहाँ पे लिखा है बैलेंसिंग फिगर, ये लिखना जरूरी है। तो बीएफ मत लिखो यार, ब्रॉड फॉरवर्ड लगेगा, इसे बैलेंसिंग फिगर लिखो आप। बुक वालों की हर चीज फॉलो नहीं की जाती, ठीक है। 2.5 लाख रुपए की ओपनिंग कैपिटल आ गई। पॉइंट नंबर 1 क्लियर, स्टेप नंबर 1 क्लियर, वी आर रेडी टू गो टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है हमारा बताओ? सेकंड स्टेप हमारे पास जो है वो है कैश सेल या कैश परचेज। अगर मिसिंग है तो बताओ। देखो
इसमें एक क्वेश्चन में एक लाइन मैंने यहाँ पे पढ़ी थी, यहाँ पे लिखा था देर वर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स, मतलब बिजनेस में कैश सेल्स हैं। क्या मेरे पास क्वेश्चन में कैश सेल्स या टोटल सेल्स कहीं गिवन है तो मैं देखूं? देखो मेरे पास फर्नीचर वगैरह दे रखा है बट कैश सेल्स की बात कहीं पे भी नहीं की हुई है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको क्या निकालनी है, कैश सेल्स निकालनी है। अच्छा, क्रेडिट सेल तो आपको हर एक क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में आपने बेसिक में ये चीज पढ़ी होगी कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोगों को ना ही कैश ना ही क्रेडिट, दोनों में से कोई नहीं, बल्कि टोटल सेल्स चाहिए होती है। और टोटल सेल्स निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों निकालने जरूरी है। अब आपके सामने आपने पहले देखा कि कैश सेल्स कहीं गिवन है क्या, तो कहीं पे भी कैश सेल्स और ना ही कैश परचेस, दोनों में से कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 2,30,000, मतलब हमारे पास 2,30,000 रुपए की क्रेडिट परचेज अवेलेबल है, क्रेडिट परचेज अवेलेबल है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर टोटल डेटर अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं सेल्स के लिए? तो एक बात मुझे बताओ, क्रेडिट सेल्स का लेना देना किससे है आखिर? क्रेडिट सेल्स का लेना देना है किससे आखिर? तो क्रेडिट सेल्स का लेना देना आखिर है किससे? उधार की सेल का लेना देना है डेटर से। भाई जिनको उधार पे माल बेचते हो उन्हें डेटर ही तो बोलते हो, और जिनसे उधार पे माल खरीदते हो, क्रेडिट परचेज करते हो जिनसे, उन्हें क्रेडिटर्स बोलते हो। तो इसलिए परचेज निकालने के लिए टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट और सेल्स निकालने के लिए टोटल डेटर्स अकाउंट। बात समझ में आ रही है? तो आप देखो, रिसीट फ्रॉम डेटर पेड टू क्रेडिटर्स लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन ड्राइंग सन्ड्री एक्सपेंस फर्नीचर परचेज। तो ये तो पक्का हो गया कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या भी बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट बनाने के लिए मेरे पास कैश अकाउंट के भी दोनों बैलेंस होने चाहिए, ओपनिंग या क्लोजिंग। देखो एक बात ये समझो कि कैश अकाउंट आप जब भी बना सकते हो जब आपके पास कैश के ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होंगे जब भी कोई तीसरा चीज ऐसा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। अगर क्लोजिंग नहीं होगा तो पहले तो मुझे क्लोजिंग ही निकालना पड़ेगा ना। तो इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही गिवन है, इसका मतलब ये है कि आई कैन फाइंड वेरी इजीली क्रेडिट परचेज, सॉरी कैश परचेज या कैश सेल्स। अब देखो इधर आ जाओ, हम बनाएंगे क्या, कैश अकाउंट या कैश बुक, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। कैश बुक में बता दूं आपको प्रेफर कब करते हैं कैश बुक को, जब आपके साथ में क्वेश्चन में बैंक भी इन्वॉल्व हो। क्योंकि अगर आप अकाउंट बनाओगे तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पहला कैश अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। बट आपको याद होगा जब आप कैश बुक बनाया करते थे तो कैश बुक 2 कॉलम भी होती है, तो आपका एक ही में काम चल जाएगा। इसीलिए जब आपके पास, मैं प्रेफर यही करूंगा, जब आपके पास दो चीजें हो क्वेश्चन में, कैश एंड बैंक बोथ, तो आप डबल कॉलम कैश बुक ही बनाएं, अकाउंट्स ना बनाएं फिर। लेकिन एक ही चीज है तो बुक या अकाउंट कुछ भी बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीडी और सीडी सबसे पहले डालो, बीडी और सीडी सबसे पहले डालो। अब देखो आपने यहाँ पे बीडी डाल दिया, ठीक है, और सीडी डाल दिया। फिर जितनी भी कैश से रिलेटेड पेमेंट है उन सभी को आपको यहाँ पे डालना है, कैश से रिलेटेड पेमेंट जितनी भी है। देखो कैश से रिलेटेड कितनी पेमेंट है, देखो यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर में पता चल जाएगा कैश से रिलेटेड है या नहीं है। रिसीट फ्रॉम डेटर मतलब ये पैसा मेरे पास आया है, पेड टू क्रेडिटर मतलब ये पैसा गया है, ट्रांसपोर्टेशन गया है, ड्राइंग गया है, सन्डी एक्सपेंस गया है, और फर्नीचर परचेज भी गया है। तो ये सब चीजें मेरे पास से गई हैं, ठीक है। अब इन सब चीजों को, जो भी एडिशन है या डिडक्शंस हैं, वो हम यहाँ पे दिखा देंगे कैश अकाउंट में अपने। ये देखो ये आ गया अपने पास 2 लाख रुपए, ये पैसा हमें मिला है, ठीक है, बाकी सारा पैसा गया है। सारे आइटम वही हैं, क्रेडिटर्स ड्राइंग सन्डी एक्सपेंस ट्रांसपोर्टेशन फर्नीचर और बैलेंस शीट, ये सब डाल के यहाँ पे 526 आ गया। अब यही 526 आपको यहाँ पे भी मैच करना है 526 से। 420 आपके पास आए हैं डेटर से, बैलेंस 22 का था, अभी भी 84,000 बच रहे थे। 84,000 कहाँ से आया होगा? तो सर ये 84,000 जो है वो सेल करके आया होगा। और कौन सी सेल से पैसा आता है? कैश सेल से। सर अभी तो आपने बोला था यहाँ से कैश परचेज निकलेगी, तो मेरे भाई कैश परचेज या कैश सेल्स ये पता चलेगा कैश बुक के बैलेंस से। अगर बैलेंस यहाँ पे कम पड़ रहा है तो सेल है, और अगर यहाँ पड़ता तो परचेज होती। अब इसका मतलब मेरे को ये क्लियर हो गया कि क्वेश्चन में परचेज जो है वो कैश में नहीं है, खाली सेल्स ही कैश की है। अभी मैं इसी अपने स्थिति में हूं कि मेरी कैश बुक मुझे ये बता रही है कि कैश सेल्स हैं खाली,
कैश परचेज नाम की कोई चीज नहीं है। अभी जहां तक मैंने क्वेश्चन किया है उस हिसाब से मैं ये बता सकता हूँ। आगे अगर कोई बात आ जाती है, एडजस्टमेंट आ जाती है, तो दूसरी बात। बट जितना क्वेश्चन अभी तक मैंने किया उससे मेरे को यही क्लियर है। एज अ स्टूडेंट मैं आपसे सामने बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर जो निकला है ये मेरी कैश सेल है, ठीक है। तो अब मुझे टोटल सेल के लिए क्रेडिट भी चाहिए, है ना। तो आपने दो स्टेप कर लिए, बहुत अच्छे से करे हैं। पहला, ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया आपने। दूसरा, आपने क्या निकाल लिया मेरे भाई, आपने निकाल लिया कैश सेल्स। थर्ड स्टेप में टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट आपको बनाना है। ये कब बनाना है, जब क्रेडिट परचेज या सेल्स ना हो, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज तो है बट क्रेडिट सेल्स नहीं है। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी कि कैश सेल्स हैं बट कैश परचेज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए भी ये फिक्स हो जाता है कि जो परचेज है, फिक्स्ड हो जाता है कि जो परचेज है वो कैश में हुई ही नहीं है। मैंने आपको लॉजिक की भी बात बोली थी, इसलिए भाई क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स थे, बट उसने परचेज के बारे में कुछ नहीं बोला, उल्टा क्रेडिट परचेज मेरे को दे दी। तो इसका मतलब साफ है क्वेश्चन में कोई भी कैश परचेज नहीं है, ये मेरा लॉजिक कहता है। अब इसके लिए कोई कुंजी नहीं है यार, इसके लिए कोई टॉनिक नहीं है जो मैं आपको पिला दूं तो आपका लॉजिक बढ़ जाए। या आपको खुद ही स्वयं अपने दिमाग से लगाना पड़ेगा कि जो चीज मेंशन है वो है, और जो चीज मेंशन नहीं है वो क्वेश्चन में नहीं भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बिजनेस में क्रेडिट परचेज हो ही हो सकता है कि ना भी हो सकता है कैश परचेज हो सकता है ना भी हो, डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस, ठीक है। तो हम टोटल डाटा अकाउंट बनाएंगे। देखो, टोटल डाटा अकाउंट बनाने का क्या तरीका है। अब देखो, टोटल डाटा अकाउंट हमें बताता है कि कितना पैसा हमें मिला है, कितना पैसा हमने पे किया है, और कितना बैलेंस हमारा बचा है, यही चीज बताता है। तो आप सबसे पहले देखो डेटर का ओपनिंग बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस आपके पास है या नहीं है। तो देखो, डेटर का ओपनिंग बैलेंस भी है और क्लोजिंग बैलेंस भी है, तो सबसे पहले तो इसे डालो, ठीक है। आपने डाल दिया ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग बैलेंस इधर। ये आपने पेमेंट करी है, कैश अकाउंट में भी डाली थी आपने पेमेंट, पेमेंट टू डेटर्स, मतलब ये पेमेंट हमें क्या हुई है, रिसीव हुई है, तो उनसे इतना पैसा मिल गया। तो अभी मिलना कितना बाकी है, 440, तो ये बैलेंसिंग फिगर में सेल्स आ गई। बस इतना ही इजी है मेरे भाई कि आपके पास शुरू में 120 का बैलेंस पड़ा था, लास्ट में आपके पास 140 का बैलेंस पड़ा है, जिसमें से 420 लोगों ने दे दिए। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो टोटल है वो 560 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 440 की सेल और भी तो करी होगी। लॉजिकली भी यही बात है, लॉजिक भी आपको यही कहता है। क्लियर हुई यहाँ पे बातें। सर बिल्कुल क्लियर हो गई। सर आपने तो कहा क्रेडिट परचेज गिवन है तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों बनाया है। मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले आप इतना कीजिए जो मैंने आपको बोला, ठीक है। तो हमारे जो स्टेप्स हमने सीखे, उसमें हमने जो भी चीजें सीखी उसमें हमने पहला स्टेप देख लिया, ओपनिंग कैपिटल निकाल ली, कैश सेल्स निकाल ली, कैश परचेज नहीं है तो सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में हमने निकाल लिया अपना क्रेडिट सेल्स, तो हमारे पास सेल्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, है ना। सेल्स हो गई पूरी तरीके से कंप्लीट, टोटल सेल्स अवेलेबल, टोटल परचेज भी अवेलेबल है, क्योंकि देखो क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज जीरो है तो क्रेडिट परचेज ही टोटल परचेज के बराबर हो गई। तो आप ये दोनों चीजें चाहें तो ट्रेडिंग अकाउंट में डाल सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का अब और कोई आइटम मिसिंग नहीं है। तो मैं पहले आपको ट्रेडिंग समझा देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक गिवन है मेरे पास, परचेज खाली क्रेडिट वाली है, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज है, वैसे ट्रेड में टोटल परचेज आती है क्रेडिट नहीं आती, ये बात याद रखना। सेल्स हमने निकाली है, ये देखो, क्रेडिट की भी और कैश की भी, दोनों निकाल ली। क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे पास है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिखा दिया और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया। अब ये ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है इसके ऊपर सवाल ये पैदा हो सकता है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। देखो आप डायरेक्ट दिखाओ या इनडायरेक्ट दिखाओ, ओवरऑल क्वेश्चन के ऊपर जीरो फर्क पड़ेगा। अगर आपने इसे यहाँ ना दिखा के नीचे दिखाया होता ट्रांसपोर्टेशन का, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट तो बढ़ जाता, जीपी तो बढ़ जाता, लेकिन नेट प्रॉफिट कम हो जाता। तो ओवरऑल इफेक्ट जो होता है वो जीरो होता है, ये बात याद रखना। ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ भी ले सकते हो। इसके बारे में यार मेरे से क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन हो जाएगा इस लेवल पे आने के बाद, ठीक है। आपके पास यहाँ पे सब कुछ था इसलिए मैंने वो चीज वहां पे डाल दी, ठीक है। अब कोई बच्चे ये मत बोलना सर क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपये। मैंने ट्रेडिंग कंप्लीट कर लिया, आपने 3 स्टेप से 1 2 3,
फर्स्ट स्टेप तो काम नहीं आया ट्रेडिंग में, लेकिन सेकंड और थर्ड आया। फर्स्ट बैलेंस शीट पे आएगा। अब फोर्थ स्टेप में मैंने आपको बताया था कोई मिसलिनियस चीज गायब हो तो बताओ। अब आप देखो कि मिसलिनियस के लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि क्या गायब है, क्योंकि नाम नहीं बताया मैंने आपको। फर्नीचर का पूरा है अमाउंट, ठीक है। पहले मैं इसे इरेज कर दूं यार, बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे जो है मैंने लिख दी है, ताकि आप पढ़ भी पाओ, वरना ऐसे पढ़ नहीं पाओगे आप। अब अमाउंट साफ कर देता हूँ मैं थोड़े से, देखो मेरे पास फर्नीचर का ये अमाउंट भी है, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी, स्टॉक का भी ओपनिंग क्लोजिंग, डेटर का भी ओपनिंग क्लोजिंग, प्रीपेड एक्सपेंस डैश लिखा है, ठीक है, क्लोजिंग है मेरे पास, ठीक है। सिंडिकेटर्स 40 के ओपनिंग के क्लोजिंग के गायब है। क्या गायब है? क्लोजिंग के गायब है। तो एक बात समझ लो कि जो ये होता है हमारा, क्या चीज बताओ, सिंडिकेटर्स अकाउंट, ये हमें काफी चीज से हेल्प करता है। काफी चीज से क्या करता है? हेल्प करता है। मैंने आपको समझाया इधर भी स्टेप्स में भी कि ये जो है हमारा टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, ये क्रेडिट परचेस निकालने के लिए हमें क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। ये हमें क्या करता है? हेल्प करता है। लेकिन एक चीज और समझिए कि जिस तरीके से टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट है, उसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही बैलेंस आते हैं क्रेडिटर्स के। तो अगर मेरे पास परचेज भी हो, ओपनिंग बैलेंस भी हो, और मैं क्लोजिंग बैलेंस निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ ना? जी हाँ। तो इसलिए ही मैं सन्डी क्रेडिटर्स या फिर टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पे बनाऊंगा। ये देखो, मेरे पास 2 लाख रुपए मैंने पेमेंट करी है, क्वेश्चन में गिवन है, मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने बैलेंस, देखो इधर डाला, ये बीएफ मतलब सीडी में लिखा हुआ है, और यही हमारा जो है बैलेंसिंग फिगर है, यही हमें फाइंड करना है। तो पहले हमने यहाँ पे डाल दिया अपने 40,000 पे क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया। परचेजेस डाल दी, क्रेडिट परचेज क्वेश्चन में गिवन थी, ये भी गिवन थी। तो बैलेंसिंग की फिगर हमारा निकल गया सिंडिकेटर्स का बैलेंस, ठीक है। देखो ये रहा। तो मेरे ख्याल से तो ये क्लोजिंग बैलेंस निकला है हमारा, ओपनिंग तो हमें गिवन था। तो ये यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया भाई, मेरे ख्याल से सीडी नहीं आना चाहिए, ये बीडी आना चाहिए। मैं भी कंफ्यूज हो गया इनके चक्कर में, बुक में बहुत एरर है यार। क्रेडिट इसलिए क्रेडिटर्स है, इसलिए क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, तो बीडी आना चाहिए यहाँ, और यहाँ पे सीडी आना चाहिए। दोनों तरफ बीडी बीडी नहीं आ सकता, सीडी आएगा। तो हमने सीडी निकाला है, क्लोजिंग बैलेंस निकाला है, बैलेंसिंग फिगर। तो अब हमारे पास ये भी चीज जो हो गई, क्या हो गई? पूरी हो गई। तो ये मिसलिनियस में हमने एक चीज निकाली, 70,000 रुपये यहाँ से, ठीक है। बाकी अनपेड एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग, कैश भी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। और कुछ मिसिंग है सर? और कुछ मिसिंग नहीं है। बस अब क्वेश्चन करना शुरू करो, सिंपल। ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसे यहाँ डालो, संडे एक्सपेंस डालो, ठीक है। और ये चीज समझ लेना यार, अनएक्सपायर्ड मतलब क्या होता है? अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग। अब आप बोलोगे सर आउटस्टैंडिंग तो ऐड करते हैं, लेस क्यों किया है? तो ये बात समझना कि बेसिक में आपको पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस होता है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होता है। एंड वाला हमेशा ऐड होता है। अब ये 2021 का था अनपेड, तो ये लेस होगा। लेस क्यों किया? क्योंकि पिछले साल इसे ऐड कर दिया होगा, ठीक है। तो इसे लेस करना है। ये एडवांस है, एडवांस का ठीक उल्टा होता है, एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड। एडवांस एट द एंड जो होता है वो हमारा माइनस होता है, बिगिनिंग वाला ऐड होता है। ये एंड है क्योंकि यही साल चल रहा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। अब देखो ये अनपेड एक्सपेंस फॉर 2022 मतलब ये आउटस्टैंडिंग एट एंड है, इसको ऐड करेंगे तो ये पूरा आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। प्रोविजन में कोई गड़बड़ अब मत करना भाई, प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रोविजन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। अब ये सब चीजें यहाँ पे आ गई। अब बैलेंस शीट में आप आ गए, तो जब तक आपके पास बैलेंस शीट में ये कैपिटल नहीं होती ना, जो आपने 2.5 लाख रुपए की निकाली है फर्स्ट स्टेप में, तो आपने उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ के क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकाल पाते, क्योंकि आपके पास कैपिटल पहले से ही थी स्टेप 1 से। तो आप इसकी बैलेंस शीट जो है वो पूरी हो गई। अब देखो बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को ना यही चीज समझ नहीं आती कि हमें किस मैनर में क्वेश्चन करना चाहिए। कुछ बच्चे शुरू होते क्वेश्चन को टोटल डेटर अकाउंट बना रहे हैं पहले, कोई बच्चे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हैं। तो मैंने आपको एक इसलिए मैनर बताया कि भाई जैसा मैंने बताया वैसे ही करो, प्लीज वैसे ही करना अपनी तरीके से, कोई प्रेफरेंस या ऑर्डर इसका चेंज मत करना। 1 2 3 4 बड़ी मेहनत से ये स्टेप्स मैंने निकाल के खोज के बताए हैं, वैसे ही रखना। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा हुआ, ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन रह गया, बस बाकी सब चीज़ें आप खुद ही कर लोगे, मुझे बताने की कोई ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है।
बस। और इस क्वेश्चन में देखो कोई ऐसा वर्किंग नोट नहीं है जो मैंने टच ना किया हो, इतने अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप, टच वुड, आपको हर चीज समझ में आई हो। अगर अभी भी कोई डाउट है इलस्ट्रेशन नंबर 26 में या सिंगल एंट्री के किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं मेरे तक आने के। पहला टेलीग्राम है, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो उसको ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके अंदर सर्च कीजिए ऑल इंडिया सीएमए। ये सीएमए के लिए ही चैनल एक्सक्लूसिव है, इंटर और फाइनल के लिए, क्योंकि हम फाउंडेशन नहीं पढ़ाते हैं तो इसलिए हम उसका सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करा पाते। बट हाँ, फाउंडेशन के स्टूडेंट का मैं अपने ग्रुप में, इसलिए मैं फाउंडेशन के बच्चों को ये नहीं बोलता ज्वाइन करने के लिए। बट इंटर और फाइनल वालों के लिए तो मस्ट है, क्योंकि सारी अपडेट भी मैं वहाँ पे डालता हूँ, जॉब्स भी डालते हैं, हमारे बहुत सारे मित्रगण हैं वो भी डालते हैं, मैं भी डाल देता हूँ जब मुझे मेरे पास कोई आती है फॉरवर्ड होके, क्योंकि हमारे कनेक्शंस हैं, हमारे पास जॉब्स आती रहती हैं, हम वो भी डालते हैं। कोई इंस्टीट्यूट की अपडेट है वो भी डालते हैं। प्लस क्लासेस की नोटिफिकेशन तो डालते ही डालते हैं, और प्लस हमारे डिस्कशन भी सारे वहीं होते हैं। कोई स्टूडेंट ने डाउट पूछा हम आंसर करते हैं, कोई और स्टूडेंट आंसर कर देता है। तो एक हेल्दी कम्युनिटी का एक पार्ट आपको भी बनना चाहिए, ताकि फ्यूचर में भी आप इस कम्युनिटी से कनेक्ट रह पाएं। कल को आप भी सीएमए बन जाएंगे, या आपका भी इंटर क्लियर हो जाएगा, आप फाइनल में पहुंच जाएंगे, तो कोई बच्चा इंटर का जब सवाल पूछेगा आपसे, तो आप भी यार बताने में खुशी महसूस करोगे कि यार इंटर का सवाल मैं बता पा रहा हूँ, मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ। दिस इज नोन एज अ कम्युनिटी। तो प्लीज आप ज्वाइन कीजिए ग्रुप को। आज का सेशन यहीं तक रखूंगा भाई बे, ठीक है। और इलस्ट्रेशन नंबर 27 अब मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। ये चोरी वाली है, ठीक है। ये एक होता है थीफ या राइट केस, ठीक है। इन केसेस में स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ होते हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा। और लास्ट में जैसे हर बार बोलता हूँ, क्लास को शेयर कर देना अगर आपने कुछ यूजफुल सीखा हो, लाइक कर देना अगर क्लास अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, इट मोटिवेट्स अस। और थर्ड बात आज स्पेशल कह रहा हूँ कि अगर आपको नोट्स बाय करने रहेंगे तो कर लेना, गूगल फॉर्म का लिंक है, उस फॉर्म को भर देना, मैं आपको ईमेल करवा दूंगा वो नोट्स। बस उसमें ना एक पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप पहले अटैच कर देना, पेमेंट का स्क्रीनशॉट अटैच कर देना। वो हम देखने के बाद आपको उसका मेल सेंड करवा देंगे। अच्छे नोट्स हैं, यू मस्ट बाय इट। और बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे भी नहीं होंगे, 50 रुपये से भी कम पे भी वो कॉस्ट जो है हमने रखी हुई है, ठीक है। इट विल बेनिफिट यू अलॉट इन फ्यूचर एज वेल, ठीक है। चलो आज के लिए इतने सेशन रखते हैं, कोई डाउट होगा तो ज़रूर मेरे को लेट मी नो, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू।